हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज मैं आई हूँ आपके लिए एक बड़ा अच्छा मौजू लेकर। और वो मौजू है कि हमारे ख्वाजा सराओं का हुलिया, हमारे ख्वाजा सराओं का लिबास। अक्सर सवाल ये पूछा जाता है कि ख्वाजा सरा यही लिबास क्यों पहनते हैं, यानी कि ख़वातीन का लिबास है। तो एक मैं आपको ये बात आज बताना चाहती हूँ। अक्सर लोग ये सवाल करते हुए या मुझसे भी किए गए ये मामला है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो ये बात कि माशरे में लिबास का ताल्लुक जो है वो आपकी तहजीब से है, आपकी सकाफ़त से है, और कि आपकी अपनी एक खुद की मर्ज़ी है कि आप ये चुन सकते हैं कि आप कौन सा लिबास पहनना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब वो लिबास चुनना जो है माशरे में, कि हम ये लिबास पहनेंगे या वो लिबास पहनेंगे, ये चुनने का हक़ मुझे है, मेरा हक़, मुझे हक़ हासिल है। उसके बाद मैं देखूँगी कि मुझसे बड़े जो थे, मुझसे जो बुज़ुर्ग थे, जो आम तौर पर एक सीधा-सा कुलिया है कि मुझसे बड़ों के साथ अगर कोई इस तरह का मसला पेश आया, तो उन्होंने इस मसले को कैसे लिया, कैसे हल किया, क्या उन्होंने उसमें वतीरा कौन-सा अपनाया। तो हमारे जो बुजुर्ग ख्वाजा था सरा थे, उन्होंने इसी लिबास को चुना, उन्होंने यही लिबास ज़ेब-ए-तन किया, उन्होंने यही हुलिया अपनाया। तो हमारे, यानी कि मेरे गुरु, फिर उसके गुरु, फिर उनके गुरु, जो हमारे गुरु थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने चूँकि इसी लिबास को चुना था, इसी हुलिये को चुना था, तो हम भी आज वही लिबास पहनते हैं और वही हुलिया पहनते हैं, और हम इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं, ये भी मैं बताऊँ। ये एक अलग बहस होगी कि इसके हमें क्या फ़वाइद हैं या क्या नुकसानात हैं या क्या मामला है, वो एक अलग बात है। मैं आज बात कुछ और करने के लिए आई हूँ। अच्छा, और फिर ये जो लिबास है, इसका हम बहुत एहतराम करते हैं, इस हुलिये का हम बहुत ये हमारे लिए बड़ा मुक़द्दस है, और हम इसकी जो है वो इस ये कुछ ये जो लिबास है जो मैंने पहन रखा है, ये जो हुलिया है जो मेरा है, इसका मैं बहुत एहतराम करती हूँ। हमारे ख्वाजा साहब सभी इसका एहतराम करते हैं, ये हमारे लिए बड़ा मुक़द्दस है, और ये हमसे कुछ तकाज़े करता है, ये हुलिया जो है, ये हमसे कुछ तकाज़े करता है, और हम इसके लिए ही बने हैं। हम ऐसे ही अच्छे लगते हैं या प्यारे लगते हैं, या ये हमारा अपना चुनाव है कि हमने ये चुना, पहली बात। अब दूसरी बात ये कि ख्वाजा हज़रत यही हुलिया क्यों चुनते हैं, या एक तो बात मैंने आपको बता दी कि ये हमारे बुज़ुर्ग करते आए हैं, तो दूसरी बात मैंने बताई कि ये हमें हक़ हासिल है कि हम कोई भी हुलिया चुन सकते हैं, ये इंसान का उसका बुनियादी फ़ितरी हक़ है। अब अगली बात आती है, और वो ये है कि जब एक ख्वाजा सराफ़ पैदा होता है, शऊर की 1-2 मंज़िलें वो तय करता है, तय करने के बाद जब उसके पेरेंट्स को पता चलता है या जो भी बात होती है, तो उसके पेरेंट्स उसको जो क्या है, उसको पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसको लिबास दें, या फिर उसको ओन करें उसकी जेंडर आइडेंटिटी के साथ। अब होता क्या है कि उसके पेरेंट्स उसको उसकी जेंडर आइडेंटिटी के साथ ओन नहीं करते हैं, बल्कि उसको मर्दाना लिबास पहनाते हैं। ये सबसे पहला ज़ुल्म होता है। उनको लगता है कि हमारे माशरे में मेल जो है वो एक, उसको ज़्यादा मराआत जो है उसके पास मौजूद हैं, या उसका सर्वाइवल जो है वो माशरे में ज़्यादा बेहतर तरीके से वो सर्वाइव कर रहा है, उसे कोई ख़तरा नहीं है। हालाँकि ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें लग रहा होता है कि ये अपर है, ये अपर जेंडर है, हालाँकि जेंडर का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो बहरहाल उन्हें लग रहा होता है कि ये अपर जेंडर है, तो इससे हमारा बच्चा जो है वो एक ज़्यादा मराआत हासिल कर सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि उसे उल्टा नुकसान होता है इसका, कि उसको मर्दाना लिबास में रखा जाता है। मर्दाना स्कूल, बॉयज़ स्कूल में उसको दाखिल करवाया जाता है, जहाँ वो मुख्तलिफ वो हरैसमेंट का शिकार होता है, वो अब्यूज़िंग का शिकार होता है, वो उसे पता नहीं किन-किन मसाइल, उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उनके साथ, वो कंफर्टेबल नहीं होता मेल के साथ, वो यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें निस्वानियत होती है, तो वो उसके लिए मुश्किल होता है वहाँ सर्वाइव करना एक ऐसे माशरे में। अच्छा, अब लेकिन पेरेंट्स जो है वो बज़िद होते हैं उसे मर्द बनाने के लिए। वो बज़िद होते हैं उसको मर्दाना लिबास, मर्दाना काम, उसको मर्द, हालाँकि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसकी जिबिलत में, उसकी सरीख में ये दाखिल ही नहीं है, ये शामिल ही नहीं होता कि वो कोई भी यानी कि उसके अंदर मर्दाना वजाहत आप पैदा कर सकें, ऐसे तो नहीं होता ना। अच्छा, बहरहाल अब ख्वाजा सरा, जब तक उसे पता चलता है कि मेरा हुलिया क्या होना चाहिए, या मैं किस, जो मुझे पसंद, यानी उस पर थोपा गया है उसका हुलिया,
उसने खुद ये ओन नहीं किया, उसने खुद अपनाया नहीं है, उस पर थोपा गया है उसका हुलिया जो है, उस पर ज़बरदस्ती उसको दिया गया है वो हुलिया। तो वो अब शऊर की मंजिलें तय करता करता बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, कहीं ना कहीं अपने जैसे लोगों से भी उसकी मुलाकात हो जाती है, उसे पता चल जाता है कि ये मेरे जैसे है, ये इन्होंने ये लिबास पहना हुआ है, तो वो वहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है, वो ज़्यादा उसे उसे अच्छा लगता है वहाँ पर कि ये ज़्यादा ठीक है। लेकिन अब वो होता तो मर्दाना लिबास में ही है। आमतौर पर लोगों को घर वाले बताते हैं कि ये हमारा लड़का है, इसका नाम मर्दों वाला रखते हैं, और ये इसका नाम है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हालाँकि पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा जो है वो मर्द नहीं है, उन्हें इस बात का इल्म होता है। अब होता क्या है, अब वो बच्चा जो है ऐसे ही माशरे में अपनी पहचान बनाता है, ऐसे ही पहचान बनाता है, तो उसकी ज़ाहिर सी बात है, अब डिजिटल दौर है, उसकी बड़ी तस्वीरें होंगी मर्दाना लिबास पे भी, खुद मेरी भी हैं। मैं यानी कि बहुत अरसा मैं भी मर्दों के लिबास में रही हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि कुछ ही अर्सा हुआ मुझे ये हुलिया अपनाए हुए, या फिर मुझे इस तरफ आए हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नहीं कि मुझे अपना असल रूप अपनाए हुए कुछ अर्सा हुआ है, असल बात ये है। तो क्या है, मैंने खुद चुना, वो मैंने नहीं चुना था, वो सोशल प्रेशर की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था वो लिबास। अगर मैंने वो ज़रा देर कर दी, या 14-15 साल या 17-18 साल की उम्र तक मुझे जाकर समझ आई, अकल आई कि नहीं भी मैंने अपना ये मेरा मैं इस लिबास में कंफर्टेबल नहीं हूँ, या ये लिबास मेरे लिए नहीं है, तो वो मुझे ये वाला लिबास चाहिए, या मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, या ये मुझ पर सूट करता है, तो वो मैं हुआ ऐसा मेरे साथ। मैंने यानी कि एक मरतबा मैं फिर यानी कि इस लिबास में गई, फिर इस लिबास से वापस आई अपने पेरेंट्स की वजह से, फिर दोबारा गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई, अब मैं परमानेंट हूँ इस लिबास में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी तस्वीर नहीं है उस लिबास में, मर्दाना लिबास में मेरी तस्वीर मौजूद हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और मैंने कभी भी, वो सोशल मीडिया पर है, मैंने कभी भी उसको हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि कई तस्वीर तो ऐसी मैं खुद दिखा देती हूँ लोगों को, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई इसका इशू नहीं है। वो भी मैं ही हूँ, ये भी मैं ही हूँ, मैं उस तरह भी खुद को ऑन किया, मैंने इस तरह भी खुद को ऑन किया है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अब मामला ये है कि कुछ हमारे ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जो, जिनको लगता है कि वो हमारे पास्ट की तस्वीरें लाएंगे और उससे हमें जो है वो हमारी साख को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, या वो हमें इनके शर्मिंदा कर सकते हैं। भाई शर्मिंदा हम क्यों हो, हमें क्या जरूरत है, तुम शर्मिंदा हो, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत है, हमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं, हमने खुद को अपनाया है। ये मैं अगर इस लिबास में बैठी हूँ तो ये मेरे बुजुर्गों ने मुझे लिबास दिया है, या फिर ये मुझे पसंद है तो मैंने ये लिबास पहना है, या इस पर मेरा हक था कि मैं खुद चुनूँ कि मैं किस लिबास में रहना पसंद करूँगी। ठीक है ना जी। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं यानी कि पहले भी पढ़ाती थी, अब भी पढ़ाती हूँ, पहले उस लिबास में पढ़ाती थी, अब इस लिबास में पढ़ाती हूँ। पहले मुझे सर बुलाते थे, अब मुझे मैम बुलाते हैं, तो नो प्रॉब्लम, मुझे तो कोई मसला नहीं है। और मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, या मेरे जानने वाले जो लोग हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने कभी कोई इशू नहीं उठाया। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या मसला है, या आप मेरे लिबास पर या मेरे जो है वो हुलिये पर आप कौन होते हैं सवाल करने वाले। आपको कोई हक नहीं बनता है। आप अगर हमारे यानी कि कुछ ख्वाजा सरा हैं, हाल ही में मैंने देखा कि उनकी जो कोई तस्वीर है, कोई उस लिबास में, मर्दाना लिबास में, या फिर वो उनका कोई ऐसे होलिये में उनकी अगर कोई तस्वीर है, तो वो एवं जानबूझ के उनको तंग करने के लिए, उनको उनको नीचा दिखाने के लिए, अपनी ज़ाती अनाओं को बढ़ोतरी के लिए उन्होंने वो तस्वीरें जो हैं वो ट्विटर पे लगाई हैं या फेसबुक पे लगाई हैं, तो उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और वो लगाई भी ख्वाजा सराओं ने है। हैरत की बात है कि वो ख्वाजा सराओं, उनकी भी मर्दाना तस्वीरें मौजूद हैं, उनकी भी हैं, यानी कि वो भी इस यानी कि अगर वो हिजड़ा कल्चर में आए हैं तो काफ़ी अरसे बाद आए हैं, काफ़ी अरसे बाद आए हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि यानी कि उनकी मर्दाना तस्वीरें नहीं हैं। और फिर शनाख्ती कार्ड की बात, शनाख्ती कार्ड तो अब बनने शुरू हुए हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनके शनाख्ती कार्ड जो हैं या मर्द वाले बने हुए थे या औरत वाले बने हुए थे, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। तो ये शर्मिंदगी की बात आपके लिए है,
تو یہ آپ پر سوالیہ نشان بنتا ہے. ہم ان کی جو ہمارے بزرگ بڑے گزرے، ہم ان کی آئندہ آنے والی نسلیں اور ہماری آگے آئیں گی، تو یہ ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے دور میں وہ ہمارے خواجہ سرا تھے، تو آپ نے ان کے شناختی کارڈ کیوں نہیں بنوائے؟ شناختی کارڈ تو اب بننا شروع ہے. میرا بھی مرد والا شناختی کارڈ بنا ہوا تھا. میرے تو یعنی کہ یہ 2 سال ہوئے ہیں، شاید 2 سال ہوئے ہیں میں نے اپنا ایکس کارڈ بنایا ہے، یا جینڈر کے خانے پر وہ جو خواجہ سرا لکھتے ہیں وہ میں نے لکھوایا ہے. تو اب ہمیں آپ سوچیں کہ صدیوں بعد آپ کو اتنی عقل آئی ہے کہ شناختی کارڈ بننے. تو شناختی کارڈ میرا وہ پرانے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیز میرے پاس موجود ہیں جس کے اوپر جنس مرد لکھا ہوا ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اجازت ہی اب ملی ہے جناب، اب بھی اجازت ملی ہے، ہم نے بنا لیے ہیں، ہمارے پاس اپرچونٹی ہے اب. صحیح ہے نا؟ تو اس میں بات یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اول تو آپ اس طرح کی ہوچی حرکتیں کرنے کے بعد، یعنی کہ وہ جو خواجہ سرا ہیں ان کی اگر آپ نے تصاویر لگائی ہیں، وہ میری دوست ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں، اگر آپ نے تصاویر لگائی ہیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. پنچھی اڑتے رہتے ہیں، وہ اپنے منزل پر پہنچ جاتے ہیں، اپنے گھونسلے پر پہنچ جاتے ہیں. آپ پیچھے سے گلیلے چلاتے ہیں، آپ وہیں رہ جائیں گے، پنچھی اپنی منزل تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ کوئی بٹا چھو کر گزر جائے، کوئی آپ کی گلیل کا جو وہ آپ نے اٹھایا ہے، ایک پتھر اٹھایا ہے، وہ شاید اس کے پنکھ کو تھوڑا بہت چھو کے گزر جائے گا، لیکن اس سے زیادہ نقصان نہیں ہونے والا ہے. احتیاط کریں. اور خواجہ سرا کا لباس جو ہے وہ خود چننے کی جب عمر میں آتا ہے، یہ تو آپ کا معاشرہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو اتنا ایجوکیٹ ہی نہیں کیا گیا کہ ہماری فیملیز جو ہے، ہمارے پیرنٹس جو ہیں، وہ ہمارے اپنے آپ کو سمجھیں. وہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس کا سائیکولوجیکلی رجحان کس طرف ہے، وہ کون سا لباس پسند کر رہا ہے، یا اس کو اتنی حیثیت دے کہ وہ 9-10 سال کی عمر میں اگر پہنچ گیا تو اپنے لیے خود سے لباس چن سکے کہ بھی مجھے یہ پسند ہے، میں یہ خریدوں گا. اتنی ایجوکیشن آپ کے معاشرے میں نہیں ہے. آپ اس کا یعنی ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اور نہ ہونے کے برابر، یعنی کہ بہت عرصے بعد ایک ٹرانس پرسن جو ہے وہ اتنی لوگوں سے پہلے فیملی سے لڑتا ہے، پھر سوشل نارمز جو ہے ان سے لڑتا ہے، معاشرے سے لڑ کر، وہ پتہ نہیں کس کس سے لڑ کر پھر کہیں جا کر وہ اپنے اس حلیے میں پہنچتا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. اور جو تصویریں لگا رہے ہیں ان کو یہ بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. تو آپ دھیان رکھا کریں، اس کا خیال رکھیں. تو میرے خیال میں نے بہت کچھ بتا دیا آپ کو کہ یہ حلیہ ہمیں کیوں پسند ہے، یا یہ حلیہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے، یا ہم اسی کو کیوں چنتے ہیں. میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور کچھ میں نے تنبیہ بھی کر دی ہے کچھ ان لوگوں کو. تو ایسا بہت اچھی بات ہے. آپ خواجہ سراؤں کو جاننے کی کوشش کریں، ان کی چھوٹی چھوٹی یہ باتیں ہیں، ان کا پتہ ہوگا تو یہ اچھی بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر بات ہوگی ضرور.